नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों, ये मैं प्रतियोगिता दर्पण जो कि मार्च महीने का है, ये लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। और इसमें देख लीजिए इस पर क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है। इसमें केंद्रीय बजट 2021-20 एवं आर्थिक समीक्षा और आर्थिक इकोनॉमिक सर्वे जो है उसका छोटा सा बुकलेट इसमें दिया गया। और इसमें देखिए नीचे क्या क्या इस बार इस मैगजीन में लिया गया, कवर किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय और नेशनल और कोविड-19 से लेकर के सभी संबंधित इम्पोर्टेंट तथ्य इसमें शामिल किया गया। चलिए इसको हम पलटते हैं और इसका हम आपको जो मेन जहाँ पूरा स्थिति दिया हुआ है कि किस पेज में क्या क्या है। इस अंक में देखिए संपादकीय, राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक व वाणिज्यिक परिदृश्य, नवीनतम सामान्य ज्ञान, राज्य समाचार, खेलकूद, रोजगार समाचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, बजट से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली, ऐतिहासिक स्थल एवं ऐतिहासिक व्यक्तित्व, विविध में आपका सिविल सेवा हो गया, युवा प्रतिभा, स्मरणीय तथ्य, वर्तमान में चर्चित अवधारणाएं, फोकस लेख में आपका आर्थिक लेख है, समायिकी लेख है, अंतर्राष्ट्रीय लेख है, आपका नोबेल पुरस्कार से संबंधित लेख है। इधर आपका हो गया समसामयिकी, पर्यावरणीय लेख, कृषि लेख, और 2020 में उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय क्या क्या लिया गया था, सार संग्रह और हल प्रश्न पत्र आपका भारतीय सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का है, यूजीसी नेट का है, एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा का। ऐच्छिक विषय में आपका सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान, तर्क शक्ति, संख्यात्मक अभियोग्यता, वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान है। और आपके ज्ञान अर्जन के नवीन क्षितिज, क्या आप जानते हैं, अपना ज्ञान बढ़ाइए। चलिए इसको यहाँ से संपादकीय भी शुरू हो गया है। आर्थिक स्थिति को सफलता में बाधक मत होने दीजिए। नेवर लेट योर फैमिली बैकग्राउंड एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हिंडर योर पाथ टू सक्सेस, बट इंस्टीड रिमेन फोकस्ड एंड हैव योर ओन वैल्यूज एंड गोल्स इन लाइफ। इसको पढ़िएगा, मैं वीडियो धीरे धीरे करके बना रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। इसको एक बार पढ़िएगा इस आर्टिकल को, फिर मैं आपको नेक्स्ट पेज में लेकर चलूँगा। दोस्तों, अगर मेरा प्रयास अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि और भी मेरे दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं, वो जो मैगजीन नहीं खरीदे होंगे या जिनके पास मैगजीन ये नहीं पहुंच पाता है, वो इसको देख करके तैयारी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा पूरा मैगजीन का जो इम्पोर्टेंट है मैं वो पूरा आपको वीडियो बना करके आपके सामने पेश करूंगा। चलिए हम इसको पलटते हैं। आप यहाँ से आपका शुरू हो गया राष्ट्रीय घटनाक्रम। इसमें क्या क्या इस बार 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति के संदेश में किसानों, जवानों, वैज्ञानिकों व डॉक्टर का विशेष अभिनंदन। भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में संपन्न हुआ। बीता वर्ष 2020 अब तक का 8वां सबसे गर्म वर्ष रहा, जो कि भारतीय मौसम विभाग की रिपोर्ट है। 2020 के दौरान भारतीय समुद्री क्षेत्र में आए भीषण चक्रवाती तूफान। केवड़िया को बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना। केवड़िया के लिए देश के विभिन्न भागों से 8 रेलगाड़ी की झंडी दिखाई गई। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह वर्चुअल तरीके से संपन्न। भारतीय वायुसेना हेतु फ्रांस से 3 और राफेल विमान भारत की जनवरी 2021 में मिले। नई जनरेशन आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के हिंसक व शर्मनाक होने के बाद किसान आंदोलन में फूट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर समारोह शुभारंभ। और कोरोना के विरुद्ध संघर्ष के तहत विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान। 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर ये देख लीजिए, ये राष्ट्रपति का संबोधन जो एक दिन पहले होता है संध्या काल में। भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में संपन्न हुआ। कितना से कितना तक हुआ? 16 से 24 जनवरी। चलिए इसको यहाँ से दोस्तों देखिए क्या क्या है, इंपॉर्टेंट है। आप इसको वीडियो को पॉज करके आप पढ़िएगा, और मैं कोशिश करूँगा इसका एक PDF बना करके मैं इसके नीचे, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। महोत्सव में श्रद्धांजलि और समापन समारोह। बीते वर्ष प्रसिद्ध अभिनेत्री जीनत अमान को सम्मानित करते हुए केंद्रीय पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री श्री बाबुल सुप्रियो। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और JPSC का ही फॉर्म निकल गया है, तो उसमें तो करंट अफेयर जानते ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और जम की तैयारी कीजिए दोस्तों। ये भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसको किसको कौन कौन सा पुरस्कार मिला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके आने साल भर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको तो आप नोट कर ही लीजिएगा। तो बीते वर्ष 2020 अब तक का सबसे गर्म रहा। विश्व मौसम संगठन के अनुसार 2020 अब तक का तीसरा सबसे गर्म वर्ष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। केवड़िया को बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना। केवड़िया के लिए देश के विभिन्न भागों से 8 रेलगाड़ी की झंडी दिखाई गई। 16वां प्रवासी भारतीय दिवस
16वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में आयोजन स्थल एवं उनके मुख्य अतिथि किस वर्ष कौन कौन से अतिथि बुलाए गए थे भारत, उनका नाम दिया गया है 2021 में सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी को। चलिए इसको हम पलटते हैं दोस्तों। एक राष्ट्रीय घटनाक्रम आपको हम करवा रहे हैं, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम करवा देंगे इस पूरे मैगजीन का। भारतीय वायुसेना के फ्रांस ने 3 और राफेल दिया है। टोटल राफेल कितना आ रहा है आप हमको कमेंट करके बताइएगा। देख लीजिए दोस्तों, नई जनरेशन आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती वर्ष के शुभारंभ पर पराक्रम दिवस समारोह का आयोजन। चलिए इसको पलटते हैं दोस्तों। महाकुंभ मेला 2021 हरिद्वार। कब कब प्रमुख स्नान की तिथियां इसमें दिया गया, कब कब कौन सा स्नान होगा, स्वयं प्रधानमंत्री को सौंपी गई। कोरोना के विरुद्ध संघर्ष के तहत विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में शुरू हुआ। यहाँ से आपका अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम शुरू हो गया है। डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने। भारतीय मूल की कमला हैरिस पहली महिला उपराष्ट्रपति। अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन से पुनः जुड़ा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के अंतिम दिनों में अमेरिका ने क्यूबा को आतंकवाद का समर्थन देने वाला देश घोषित किया। डोनाल्ड ट्रंप एक ही कार्यालय में 2 बार महाभियोग प्रस्ताव का सामना करने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति। भारत व पाकिस्तान द्वारा अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों का आदान प्रदान, कैदियों की सूचियों का आदान प्रदान भी साथ ही संपन्न हुआ। जैव विविधता हेतु चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन। विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासियों में सर्वाधिक संख्या भारतीयों की। मार्सेला रेबेलो डी सोसा पुर्तगाल के राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित। यूरोप से अमेरिका के लिए यात्रा प्रतिबंध जारी। इंडोनेशिया में यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त, सभी 62 सवारों की मृत्यु। स्पेस एक्स द्वारा 143 छोटे उपग्रहों का एक साथ प्रक्षेपण। भ्रष्टाचार वैध सूचकांक में भारत की रैंक में 6 पायदान की गिरावट। परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध की संयुक्त राष्ट्र संधि 22 जनवरी 2021 से प्रभावी हुई। म्यांमार में निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट, सत्ता पर पुनः सेना का नियंत्रण। डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने। भारतीय मूल की कमला हैरिस पहली महिला उपराष्ट्रपति। अमेरिका के अब तक कौन कौन से राष्ट्रपति, उनका कार्यकाल कब से कब तक था, सब दिया हुआ है, देख लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेन जो देख लीजिएगा, सब नहीं। चलिए इसको पलटते हैं, देखते जाइए इसको। आप वीडियो को पॉज करके आप बाकी देख लीजिएगा दोस्तों। प्रयास अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा पर है। विभिन्न राज्यों में जो बाइडेन व डोनाल्ड ट्रंप को मिले इलेक्टोरल वोट। अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन से पुनः जुड़ा। डोनाल्ड ट्रंप एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग प्रस्ताव का सामना करने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति। देख लीजिए, जैव विविधता हेतु चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन। विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासियों में सर्वाधिक संख्या भारतीयों की। यूएन का रिपोर्ट है ये। मार्सेला रेबेलो डी सोसा पुर्तगाल के राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित किए गए। यूरोप से अमेरिका के लिए यात्रा प्रतिबंध जारी। जो बाइडेन के प्रमुख सदस्य और कौन कौन से मंत्री बने हैं, सब इसमें डेटा में बॉक्स में दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। इंडोनेशिया में यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त, सभी 62 सवारों की मृत्यु। 62 लोगों को ले जा रहा है इंडोनेशिया विमान। जकार्ता से उड़ान भरने के बाद समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त। स्पेस एक्स द्वारा 143 छोटे उपग्रहों का एक साथ प्रक्षेपण। सबसे कम भ्रष्टाचार वाले देश, देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर्वाधिक भ्रष्टाचार वाले देश देख लीजिएगा। अपना देश भारत का 40वां स्थिति है भ्रष्टाचार में, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स राष्ट्र में किस किस का क्या स्थिति है, देख लीजिएगा दोस्तों। ब्रिक्स देशों में स्थिति क्या है। परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध की संयुक्त राष्ट्र संधि 22 जनवरी 2021 से प्रभावी। भारत द्वारा संधि का विरोध किया गया। म्यांमार में निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट, सत्ता पर पुनः सेना का नियंत्रण। नई दिल्ली में इजरायली दूतावास के निकट हल्का विस्फोट।